हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस चैनल पे मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। उसके बाद में क्लास 9 के लिए मैं एटॉमिक नंबर की सीरीज लेके आया था, जहां पे मैंने ये बताया था कि 1 to 30 एलिमेंट कैसे क्या होते हैं, कैसे क्या अपने को उसको पढ़ना है। हिंदी मीडियम जो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, उस पर मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ। उस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पर जो मेरा साइंस आचार्य वाला चैनल है इस पे बहुत कम वीडियो आ गए हैं। तो मैं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का अगर मैं बात करूं ना, तो टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं रेडॉक्स रिएक्शन जो अपना चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन जो अपना चैप्टर है उससे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएसई के हैं, उनके लिए मैं काफी टाइम से वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। तो मैंने कहा कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लेके अपन वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी जो डाउट आएंगे उस पर तो वीडियो बनाने वाला ही हूँ। तो बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसमें ऑक्सीजन की। किसकी बात करने वाला हूँ? ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे एक बात बताता हूं आपको कि कई बार ऐसे होता है कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हो, देखो दो चीजें होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, बता देता हूं दोनों चीजें डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों चीजें डिफरेंट है, और इसकी बातें अपन इसी YouTube चैनल पे आने वाले टाइम में इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो दो टॉपिक है अपने पास, एक ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। कई बार इनकी वैल्यू सेम निकल के आ जाती है, पर ये वर्ड अलग अलग है। एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी मैं क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन पे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कई बार -2 होता है, कई बार -1 होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा -1/2 निकल के आता है और कई बार -1/3 निकल के आता है। -2, -1 या -1/2 या -1/3। अब ये कैसे क्या होता है, अपने को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको वही ऑक्सीजन के बारे में बात बताने वाला हूँ। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो 4 तरीके से बिहेव करता है, ऐसे समझ लो। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन को जब हम पूछते हैं कि बता ऑक्सीजन तेरे ऊपर क्या चार्ज है, ऑक्सीजन से जब मैं बातें करता हूँ और ऑक्सीजन को बोलता हूँ कि ऑक्सीजन बता तेरे ऊपर क्या चार्ज है, तो वो मेरे को कहता है कि सर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑक्सीजन से बात कर रहे हो। मैंने कहा अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन होते हैं क्या, तो उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा कौन कौन से, तो उसने मेरे को बोला कि सर एक होता है ऑक्साइड। एक क्या होता है? ऑक्साइड। मैंने कहा ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, तो इसने कहा हाँ सर। अगले नंबर में बात करता हूँ, ऑक्सीजन और क्या बनाता है? परऑक्साइड। क्या बनाता है? परऑक्साइड। एक और पता चला मेरे को जिसका नाम था सुपर ऑक्साइड। क्या नाम था? सुपर ऑक्साइड। और एक अपना था जिसका नाम था ओजोनाइड। क्या नाम था? ओजोनाइड। अब ये चार जो अपने पास ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड, क्योंकि इनके नाम डिफरेंट है। अरे जिसके नेम डिफरेंट है वो कंपाउंड भी क्या होंगे, या मॉलिक्यूल या आयंस क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। तो बात करता हूं ये ऑक्साइड क्या होता है। तो देखो ऑक्साइड की मैं बात करूं तो O के ऊपर -2 चार्ज, इसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्साइड। O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। O2-2 को क्या बोलते हैं अपन? O2-2 को परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं अपन? सुपर ऑक्साइड अपन बोलते हैं O2-1 को। क्या बोल देते हैं? O2-1 को। और ओजोनाइड अपन किसको बोलते हैं? O3-1 को। देखो ध्यान देना, अभी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड O2-2, सुपर ऑक्साइड O2-1 और ओजोनाइड अपना O3-1, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सुनना एक बार। OS ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एटम का निकलता है। किसका निकलता है? सिंगल एटम का या सिंगल आयन का। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो देखो ध्यान देना, सुनना वापस से। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। तो सिंगल एटम पे या सिंगल आयन पे जो चार्ज होता है वो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कई बार डिस्कस किया है और बोला भी है, मेरे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको मैंने बता रखा है, सिंगल एटम पे जो चार्ज होता है वो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। अरे बात समझ आ रही है क्या? तो ऐसा ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, उसको मैं क्या बोलता हूं? ऑक्साइड। क्या बोलता हूं? ऑक्साइड। आगे बात करते हैं परऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -2। 2 ऑक्सीजन पे -2, तो 1 ऑक्सीजन पे -1। अरे लॉजिक समझ आ रहा है क्या? 2 ऑक्सीजन पे -2 तो 1 पे -1। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीका बताता हूं। देखो अपन जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? एक्स। तो 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, तो 2x। 2x पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है? -2। पूरे आयन पे क्या चार्ज है? -2। तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/2, तो अपना आ गया -1। अरे क्या आ गया?
-1, वरना ऐसे समझो ना, सिंपल सी बेसिक सी साइंस, 2 ऑक्सीजन पे -2, तो 1 ऑक्सीजन पे -1, तो ये अपना -1। तो ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है या -1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? पर ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं? पर ऑक्साइड। आगे बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के बारे में सोचो, 2 ऑक्सीजन पे -1, 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1, तो 1 ऑक्सीजन पे -1/2, वरना ऐसे देख लो, 1 ऑक्सीजन का x माना, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2, तो 2x। पूरे इस आयन पे कितना चार्ज है? -1, तो x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको क्या बोल देते हैं अपन? सुपर ऑक्साइड। अब ये ओजोनाइड क्या होता है? ओजोनाइड की बात करते हैं। तो देखो, 3 ऑक्सीजन पे -1, 3 ऑक्सीजन पे -1, तो 1 ऑक्सीजन पे -1/3। ये सर सॉल्व करके बताओ, हमको समझ नहीं आया। अरे कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं सर ये कैलकुलेशन हमको समझ नहीं आ रही। 3 ऑक्सीजन पे -1, तो 1 ऑक्सीजन पे -1/3, तो उनके लिए है, देखो 1 ऑक्सीजन में अपन ने x माना, जिसका भी निकालना होता है उसको क्या मानते हैं? x। जिसका पता नहीं है उसको क्या मानते हैं? x। अरे कई बार मैं बोलता हूँ जिसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? वही तो होती है x, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता अपने को, कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता। हाँ तो देखो टॉपिक पे आते हैं अपन, बातों में लगा देते हो तुम लोग। हाँ तो देखो, 1 ऑक्सीजन का मैंने कहा, ध्यान देना, जिसका निकालना उसको अपन ने x माना। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन, तो 3x। पूरे इस आयन पे क्या चार्ज है? -1, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। क्या मेरी बात समझ आई तुमको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, ऑक्साइड ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर -2 चार्ज हो, है ना। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्साइड में? -2। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, और ओजोनाइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। और तुमको पता ही है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम की निकलती है। किसकी निकलती है? सिंगल एटम की। अब है कि चलो इनके एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको कि ये एग्जांपल क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, H2, अपना प्यारा सा वाटर मॉलिक्यूल। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O, 9-10 से आप इसके बारे में सुनने लग गए थे। तो H2O अपना वाटर होता है। एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जो कि होता है H2O2, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि इसको तो अपन बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड और उसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड? यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म है और यहाँ पे ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में, कि कैसे पता चला? तो सुनते जाना ध्यान से मेरी बात। अगर मैं बोलूं कि अपने को पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा? +2। वैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है जब वो मेटल के साथ कनेक्टेड होता है। अरे आपने 2 एग्जांपल सुने होंगे ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ होता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और ऐसा हाइड्रोजन जिसपे -1 चार्ज है उसको अपन क्या बुलाते हैं? हाइड्राइड बुलाते हैं। तो यहाँ पे अपन, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो पहले अपन H2O को डिस्कस करते हैं। इसमें इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं फाइंड करने वाला हूँ। तो देखो, 1 हाइड्रोजन का +1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2, तो +1 मल्टीप्लाई बाई 2। ऑक्सीजन जिसका निकालना उसको क्या मानते हैं? अरे जिसके बारे में नहीं पता उसको क्या मानते हैं अपन? x मानते हैं। तो एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन थे तो +1 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका निकालना उसको क्या माना? x। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है? 0। +1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2, प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये +2 इधर जाके क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू -2। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। और अपने को पता है जिसमें -2 होता है उसको अपन क्या बुलाते हैं? ऑक्साइड। इसीलिए H2 को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब इसका नेम सबको पता है, H2O2 का नेम हाइड्रोजन परऑक्साइड, पर कभी किसी ने सोचा नहीं होगा इसका नेम परऑक्साइड है क्यों? अरे क्योंकि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है? परऑक्साइड आयन, और परऑक्साइड का फॉर्मूला O2-2, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला O2-1, और ओजोनाइड का फॉर्मूला O3-1। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करें हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो नोटिस करना 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो +1 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अब देखो, सॉरी, यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन का निकालना है। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो अपन क्या मानेंगे? अरे ऑक्सीजन का निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे अपन? 2x। क्या मान लेंगे? 2x। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, 2 ऑक्सीजन इसलिए क्या माना? 2x। एक ऑक्सीजन तो क्या माना? x। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे देखो, +1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? +2 + 2x इज इक्वल टू 0। अब ये +2 इधर जाके क्या बन जाएगा? -2, तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया अपना -1। और अपने को पहले से पता था कि ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। इसी वजह से इसका नाम क्या था? हाइड्रोजन परऑक्साइड।
अब दो मॉलिक्यूल और डिस्कस करता हूं मैं, एक डिस्कस कर रहा हूं KO2 और एक डिस्कस कर रहा हूं KO3, एक KO2 और एक KO3, सुनते जाना ध्यान से। अरे दिखाई दे रहा होगा शायद, दे रहा, एक है अपना KO2 और एक है अपना KO3, एक KO2 और एक अपना KO3। अब यहां पे भी अपने को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अरे किसका फाइंड करना है? ऑक्सीजन का। तो देखो आपको एक बात बता देता हूं, आपने सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब सबको पता है एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं, एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं, एक को अपन बोलते हैं एल्कली मेटल, एक को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल फर्स्ट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड है। अरे ग्रुप नंबर 1 हेलिना की रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगी कारस्कूटर वाप राजी, ट्रिक सिखाई होगी तुमको, या मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा। अरे सबसे पहले ये तो पढ़ते हैं हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कारस्कूटर बाप राजी। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूं मैं आपको कि जो हेलिना की रब से फरियाद है मतलब ग्रुप नंबर 1 मतलब एल्कलाइन मेटल, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1। अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? या ऑक्सीडेशन रेट हमेशा क्या होगी? +1। पर अगर मैं बात करूं बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +2, कंबाइंड स्टेट में है ना, फ्री स्टेट में नहीं। तो पोटेशियम अपना कौन से? एस ब्लॉक का। देखो ध्यान से सुनना, पोटेशियम अपना एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में भी बात करूं तो ग्रुप नंबर फर्स्ट का, और ग्रुप नंबर फर्स्ट में एटम के कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? +1 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोटेशियम का लिखा +1। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? बता देना कोई कंफ्यूजन हो तो +1 प्लस। अब देखो ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या मानूंगा? x। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? कितने? 2। तो क्या लिख देंगे अपन? 2x। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, तो +1। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, +1 उधर जाके क्या बन जाएगा? -1। x क्या बन जाएगा? -1/2। तो क्या KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सुपर ऑक्साइड। तो KO2 में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। आगे एक और एग्जांपल KO3 की बात करते हैं। ये एग्जांपल्स पूछ रखे हैं बहुत सारे, आप MCQ सॉल्व करोगे जहां पे सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं KO3 की। तो KO3 में भी अपने को पता है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1 कंबाइंड स्टेट में। अब ये तो पता है ना कंबाइंड स्टेट क्या होती है। देखो KO2 K और O2 आपस में क्या है? कनेक्टेड है। इसमें KO3 K और O3 आपस में कनेक्टेड है, तो इसको कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। कि फ्री स्टेट क्या होती है? अरे पोटेशियम सिंगल अकेला है अपना, तो ये फ्री स्टेट है। और पोटेशियम अगर किसी के साथ है, फॉर एग्जांपल KCl, तो ये कौन सी स्टेट हो गई? कंबाइंड स्टेट। ये कौन सी हो गई? फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट और ये अपनी कंबाइंड स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? +1 ऑक्सीजन का। अब देखो अपने को ऑक्सीजन का निकालना, और जिसको निकालना हो तो उसको अपन x मानते हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। तो क्या लिख देंगे अपन? 3x। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। अब +1 उधर जाके क्या बन जाएगा? -1। अरे सबको पता है ना, इक्वल के इधर उधर जाने पे साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू -1/3। और ऐसा ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 हो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। तो मैंने आज आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ऑक्सीजन किस किस तरीके से बिहेव करता है। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में बिहेव करता है, फॉर्मूला O-2, ऑक्सीडेशन नंबर -2। ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में बिहेव करता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और फॉर्मूला O2-2। बात करें सुपर ऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला O2-1 और ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, जो कि अभी अपने यहाँ पे निकाला KO2 में ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। और आगे बात करें ओजोनाइड। ओजोनाइड की अगर मैं बात करूं तो O3-1 इसका फॉर्मूला है, और ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे -1/3। शायद आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब अपन आने वाले टाइम में इसी पे मैं बैलेंसिंग को लेके एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। और सबको पता है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के अपने पास 2 मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो दोनों में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपके जो भी डाउट हो वो आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैंने आपको एक वीडियो अपना हुई साइंस आचार्य, उसमें मैंने सारी चीजें बताई है कि आप मेरे से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपके जो भी डाउट है आप मेरे को बताओ, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अपन बात करें तो इस अपने YouTube चैनल पे साइंस आचार्य वाले पे मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और भी वीडियोस लाने की। तो आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर मैं बात करूं तो देखो आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे, इस पे कमेंट आएंगे, तो मेरे को पता चलेगा कि आप क्या चीज पसंद कर रहे हो। तो उससे आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आप कमेंट कर सकते हो जिस भी टॉपिक में डाउट हो। मैं सिर्फ आपके लिए इसीलिए आया हूं यहाँ पे ताकि आपके डाउट दूर हो सके, आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। बाकी बातें अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।